आप जितनी बार अपने ध्यान को यहाँ लेके जाओगे उतनी बार आप उसके ऊपर चोट डाल रहे हो। और ये छोटी छोटी चीजें, मतलब ये एक एक चोट डालना, एक एक हथौड़ा डालना भी मैटर करता है। और अच्छी बात क्या है, हमारे लिए गुड न्यूज क्या है कि हम इस सूक्ष्म शरीर को पूरी तरह से भी अनुभव कर सकते हैं। असल में बहुत सारा जो ध्यान की क्रियाएं हैं, जो मेडिटेशंस होते हैं, उनका एक ये भी पर्पस होता है कि आप उसको एक्सपीरियंस कर पाओ। और हम इसको, लेकिन क्या हमें इंतजार करना है कि हम मरेंगे तब अपने सूक्ष्म शरीर को हम अनुभव करें? ये तो बहुत ज्यादती हो जाएगी, है ना। तो क्यों ना हम जीने में रहते हुए अभी क्यों नहीं हम इसको अनुभव कर सकते। सभी को नमस्ते, हेलो एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन। आज के इस साइलेंट विजडम के सेशन में आप सबका बहुत स्वागत है। और जैसे आप सबको पता है कि आज का सेशन है अवेकनिंग द थर्ड आई। और ये सेशन मेरे दिमाग में बहुत दिनों से था कि करना है। जो लोग बहुत पहले से जुड़े हुए हैं, जो लोग क्रिया कर रहे हैं ऑलरेडी, उनके लिए, और काफी और जो भी साधना करते हैं उनके लिए काफी सारी चीजें रेपिटेशन होंगी। बट आई एम श्योर कुछ ना कुछ और वापस रिपीट भी होता है या कुछ तो नया सीखने को मिलेगा आप सबको। तो ये सेशन जो हम शुरू करने से पहले, मैं शंकराचार्य जी का भज गोविंदम में एक श्लोक है उससे शुरू करना चाहूंगी। गुरुओं को तो हम नमस्कार नमन करके ही हर सेशन शुरुआत करते हैं, और स्पेशली मैं शंकराचार्य जी का ये श्लोक लेना चाहती हूँ कि उन्होंने बोला है भज गोविंदम में, सत्संगत्वे निरसंगत्वम, निस्संगत्वे निर्मोहत्वम, निर्मोहत्वे निश्चल तत्वम, निश्चल तत्वे जीवन मुक्ति। तो वो कहते हैं कि सत्संग की बहुत ज्यादा जरूरत है, बहुत जरूरी है सत्संग। सत्संग मतलब सही संग का साथ, द राइट कंपनी। क्योंकि जब आपको सही कंपनी मिलती है तभी आप निस्संगत्व, मतलब आपके अंदर वैराग्य उत्पन्न होने की क्षमता जगती है। वैराग्य क्या है? फ्रीडम फ्रॉम डिल्यूजन। हम जिन चीजों में फंसे हुए हैं वो हम डिल्यूडेड हैं, हमें लगता है कि वो बहुत रियल हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बहुत अच्छी हैं, लेकिन है नहीं। तो ये समझने के लिए, उस वैराग्य के लिए हमें सही संग की जरूरत है। और निस्संगत्वे निर्मोहत्व, जैसे जैसे हम पहचान पाते हैं, रियलाइज कर पाते हैं कि ये कितना डिल्यूडेड थे हम, जब वैराग्य आता है इस संसार की असलियत क्या है, ये सच में है क्या, तो हमारा मोह कम होने लग जाता है। और मोह क्या होता है? अटैचमेंट। और मोह हम जनरली एक पॉजिटिव सेंस में लेते हैं, पर ऐसा नहीं होता। मोह हमें, हमारे दुखों का कारण असल में मोह ही है, हमें रियलाइज नहीं होता, पर वही हमारे दुखों का कारण है। तो वैराग्य उत्पन्न होने से मोह कम होता है। और जब वैराग्य उत्पन्न होता है और मोह कम होता है तो निर्मोहत्वे निश्चल तत्व, हमारा जो तत्व है, तत्व तो निश्चल होता ही है। तत्व मतलब हमारा स्वरूप, जो हम शुद्ध आत्मा जो है असली में, वो उसका उजागर होना शुरू हो जाता है। वो आत्मा, वो हमारा तत्व हमें नजर आने लगता है। और निश्चल तत्वे जीवन मुक्ति। और जब हमारा तत्व हमें समझ में आता है, दिखने लग जाता है, तब हम इस जीवन में रहते हुए भी, इस संसार में रहते हुए भी हम मुक्त हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि मुक्ति या मोक्ष की जो हम बात करते हैं कहीं और जाके होगा या हमारे मरने के बाद होगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इस जीवन में रहते रहते, सब कार्य करते हुए भी हम सब बंधनों से पार हो जाते हैं और जीवन मुक्ति हो जाती है। और यहाँ पर यही आश्रय है, यही चाहत है कि सब लोग, जितने भी लोग जुड़े, वो यहाँ जीवन में रहते हुए ही मुक्त हो जाएं अपने बंधनों से, अपने दुखों से। हमारे पास क्या है? दुख और बंधन ही तो है ना, कि वो हमारे दूर हो जाएं। तो इस आशा से ये आज का जो सेशन है हम शुरू करते हैं। तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। आप लोग सब मेरा स्क्रीन देख सकते हैं? कुछ लोग थोड़ा ऐसे साइन करके बता दें कि देख सकते हैं। ओके, यस, थैंक यू।
तो आज हम जो जानने वाले हैं, जैसे मैंने बोला हमारा सेशन है अवेकनिंग द थर्ड आई, मतलब तीसरी आंख का खुलना। तीसरी आंख को कैसे हम जागृत करें। तो हम कैसे जागृत करेंगे, उसके लिए पहले सबसे पहले हमें जानना जरूरी है कि ये तीसरी आंख होती क्या है, होता क्या है ये ना। तीसरा नेत्र ये कहाँ पर रहता है, हमें क्यों इसको जगाना है, जरूरत क्या है, क्या हमें बाहर की कोई मदद चाहिए, हमें कोई और चाहिए इसको जगाने के लिए, और क्या इसको जगाना सेफ है, तो ये हम जानेंगे। तो सबसे पहले कि थर्ड आई क्या होता है। आप लोग, काफी लोग ऑलमोस्ट जानते ही हो कि थर्ड आई क्या होती है। ये हमारी एक इंद्री होती है, एक सेंस होती है। जैसे हमारा ये जो शरीर है, भौतिक शरीर, फिजिकल बॉडी, इसमें हमारी ये दो आंखें हैं। बिल्कुल ऐसे ही हमारा सूक्ष्म शरीर, जिसके बारे में हम और बात करेंगे, उसकी जो आंख होती है, उसके अंदर जो सेंस होती है, ये तो हमारी 5 इंद्रियां हैं। ये हमारे सूक्ष्म शरीर की इंद्री है जो थर्ड आई है। हम बहुत सारे लोगों ने सिक्स्थ सेंस के बारे में सुना है, बात करते हैं हम लोग कि अरे उसकी सिक्स्थ सेंस है। वो कहाँ से होती है, वो इसी थर्ड आई से होती है, यही आंख। क्या ये असली में होती है? हाँ, ये बिल्कुल होती है। ये मेरा खुद का अनुभव है, ये मैं आपको अनुभव से बता रही हूँ। और मेरा अनुभव यहाँ पे हो गया, और बहुत सारे लोग यहाँ पर भी आज सेशन में जो काफी सारे लोग आए हुए हैं, उन्होंने सबने उस इंद्री का अनुभव किया है खुद से। तो बिल्कुल ये होती है। ये कहाँ पे लोकेटेड होती है? तो जैसे मैंने बताया, हमारे जो सूक्ष्म शरीर है, ये क्या है, हमारा भौतिक शरीर। और हमारे भौतिक शरीर के अंदर ही एक होता है सूक्ष्म शरीर, जिसको हम एस्ट्रल बॉडी बोलते हैं या सटल बॉडी बोलते हैं। उसमें उसकी जो इंद्रियां होती हैं, उसकी ये बहुत इंपॉर्टेंट इंद्री होती है थर्ड आई, तीसरी आंख। और इस शरीर में, जो भौतिक शरीर है, वहां पर हमारी 2 आंखें हैं और उसमें एक आंख होती है। और जब हम उस एक आंख को सक्रिय कर पाते हैं, क्या हम सबके अंदर वो है? हाँ, हम सबके अंदर वो है। हम सब में ऐसा कोई नहीं होगा जिसके अंदर वो तीसरी आंख नहीं है। और जब हम उसको सक्रिय कर पाते हैं, तो हम इतना कुछ और जान पाते हैं जिसके बारे में हम कभी कल्पना भी नहीं कर सकते। हमारे भौतिक शरीर और जगत से जो भी कुछ हम जानते हैं, उसकी हम कल्पना नहीं कर सकते, जो हमें तीसरी आंख से पता पड़ता है। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे हम अगर कोई है जिसकी आंख नहीं है, जैसे हमारी 5 इंद्रियां हैं, और हम बहुत सारे लोग जानते हैं जिनकी आंख नहीं होती, चाहे बचपन से नहीं है या बाद में उनकी दृष्टि खो गई है, जो साइट नहीं है। तो क्या होगा अगर वो पूछे कि अगर उनको कोई अनुभव ही नहीं है दृश्य का, रंगों का, कि देखने का, वो 4 इंद्रियों में ही काम कर रहे हैं। तो अगर वो पूछे कि अच्छा क्या हो जाएगा, क्या पता पड़ेगा अगर मैं देख सकूंगा, तो आप सब जानते हैं कि अगर हमारी दृष्टि चली जाए तो हम कितने सारे अनुभव खो देंगे, बहुत सारे अनुभव। तो जैसे हमारी कोई भी इंद्री, एक भी इंद्री अगर काम करना बंद कर दे, तो कितने सारे, हम कितने लिमिटेड हो जाएंगे अपने अनुभव में, हम कितने लिमिटेड हो जाएंगे डिसीजंस लेने में, हम कितने लिमिटेड हो जाएंगे और डिपेंडेंट हो जाएंगे दूसरों पे। बिल्कुल ऐसे ही अब हम इसको दूसरी तरह से देखें तो ये है कि अगर हमारी ये तीसरी आंख खुल जाती है, हमें क्यों खोलना है? क्योंकि हमारा सबसे पहली बात तो हमारे अनुभव बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। अभी हमें कहाँ का अनुभव हो रहा है? अभी हमें सिर्फ इस शरीर का और इस संसार का अनुभव हो रहा है। इस संसार में जो भी हमें भौतिक जगत में जो नजर आता है, वही हमें पता है, उसके अलावा हमें पता नहीं है। तो हमारे अनुभव जो है एक और संसार के। और आपको पता है, ये जो भौतिक जगत है जो हमें इतना बड़ा लगता है, मतलब हमें भौतिक जगत में भी क्या पता है, हमें अर्थ के बारे में पता है। अर्थ भी हम पूरा अनुभव कर पाते हैं? नहीं। अर्थ के अलावा पूरा सोलार सिस्टम है, गैलेक्सीज हैं, इतने सारे स्टार्स हैं। अगर हम देखें तो सिर्फ हमारी बुद्धि से या हमारे साइंटिस्ट जहां तक पहुंचे हैं, भौतिक जगत बहुत बड़ा है। लेकिन आपको पता है कि जो सूक्ष्म जगत है, उसके आगे भौतिक जगत बहुत छोटा है, बहुत छोटा। ठीक है? तो भौतिक जगत में अगर आपको अपने भौतिक शरीर का भी अनुभव होगा, तो भी आपका अनुभव और आपकी
बुद्धि भी बढ़ती है उससे, आपकी समझ बढ़ती है, आपके आप और ज्यादा इंडिपेंडेंट हो जाते हो। देखो, एक चीज जो आती है, हम सब ये महसूस करते हैं कि हम जितने फ्री होते हैं हम उतना अच्छा महसूस करते हैं, हम जितने स्वतंत्र होते हैं उतना अच्छा लगता है। जैसे मैंने बोला, अगर हमारी आंख चली जाए तो हम डिपेंडेंट हो जाएंगे ना, तो एक इंद्री की वजह से हमारी स्वतंत्रता बढ़ती है। तो बिल्कुल ऐसे ये जो तीसरी आंख है, अगर ये खुल जाती है तो हमारी स्वतंत्रता और बढ़ती है, हमें बहुत कुछ और पता पड़ने पड़ता लगता है जो हमें अभी नहीं पता है। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि हम जो ये मान के बैठे हैं कि बस सिर्फ ये शरीर और ये संसार यही है, सबसे पहले हमारा ये भ्रम टूटता है कि नहीं, सिर्फ ये नहीं है और बहुत कुछ है, बहुत कुछ। तो इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम इसको खोल सकें। एक और बात मैं यहाँ पे कहना चाहूंगी, जैसे सपोज मैंने बोला कि अगर हमारी आंख नहीं है तो हमें क्या लगेगा, हमें एक डॉक्टर लगेगा, कोई वैद्य, कोई चिकित्सक लगेगा जो एक्सपर्ट हो आंखों में, है ना, वो ही हमें इंद्री की जो दृष्टि है वापस दे सकता है, हमारी साइट तभी आ सकती है, हमें सर्जरी करानी पड़ेगी। लेकिन जो तीसरी आंख है, जो हमारे सटल सूक्ष्म शरीर में है, उसको खोलने के लिए हमें किसी की मदद की जरूरत नहीं है, ये हम स्वयं कर सकते हैं। सोचो कितनी बड़ी बात है कि इन आंखों की दृष्टि चली जाए तो हम खुद से नहीं ठीक कर सकते, लेकिन ये जो तीसरी आंख की है हमारी दृष्टि, ये हम खुद से खोल सकते हैं। बस हमें पता नहीं है, हमने कभी ध्यान नहीं दिया, या हमें कभी बताया ही नहीं गया है कि ये भी किया जा सकता है, ये चीज हमने सुना नहीं है इसके बारे में। या हम ऐसा सोचते हैं कि कोई बड़े योगी लोग होते हैं, सन्यासी होते हैं, पता नहीं कितनी साधना करनी पड़ती है तब जाके, बड़े कुछ स्पेशल लोग होते हैं जिनकी खुलती है। नहीं, ऐसा नहीं है। हम सब, कोई भी साधारण मनुष्य भी अगर हम सही साधना करें और थोड़ी थोड़ी भी करेंगे तो भी उससे हम उसके बहुत सारी देख सकते हैं कि वो खुलना शुरू हो जाता है। और ये कहाँ होती है, ये थर्ड आई यहाँ पे। अगर हम फिजिकल बॉडी में देखें तो ये जो हमारे दोनों बाहों के बीच में जो माथे का होता है, वहां पर ये हमारे सूक्ष्म शरीर में होती है, ये थर्ड आई। फिर एक सवाल जनरली आता है कि क्या सेफ है इसको खोलना, क्योंकि बहुत लोग डरते भी हैं कि पता नहीं क्या हो जाएगा, मेरी तीसरी आंख खुल जाएगी तो कुछ ऐसा होगा, ये संसार छूट जाएगा, या कुछ मैं पागल हो जाऊंगा, या ऐसा हो जाएगा। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर किसी को इस तरह के, आप लोगों ने सुना हो कि कोई पागल हो गया या किसी की परेशानी हो गई, इसका मतलब है उन्होंने सही गाइडेंस और सही साधना नहीं की, सही गाइडेंस के अंडर नहीं किया या सही साधना नहीं की। तो कभी कभी उसकी वजह से कुछ लोगों को प्रॉब्लम्स होती हैं, लेकिन अगर हम सही तरीके से करें तो ये बिल्कुल सेफ है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, अगर आप लोगों के कोई क्वेश्चंस होंगे इसको लेके, इस स्लाइड को लेके, तो आप लोग लिख लीजिएगा, जब बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे तो इनको मैं आपके सवाल ले लूंगी। अब देखो, हम यहाँ पे समझेंगे, जिनको नहीं पता है, ज्यादातर लोग, और एक समय मेरे साथ भी था जब मैं सोचती थी कि सिर्फ जो है एक मेरी यही, बस यही शरीर है, ये शरीर बस ये मैं हूं, इसके अलावा तो पता ही नहीं था कि कुछ और भी है। तो हमारे तीन शरीर होते हैं, मोटा मोटा जो हम बोलते हैं। तो पहला होता है हमारा फिजिकल बॉडी, ये जो है बाहर का, ये शरीर, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर हमारा होता है सूक्ष्म शरीर, जिसको हम बोलते हैं सटल बॉडी। और उसके भी अंदर हमारा होता है कारण शरीर या लिंग शरीर, जिसको हम कॉजल बॉडी बोलते हैं। ओके, इसको हम ऐसा समझ सकते हैं कि देखो, जो हम हैं, ये जो तीन शरीर हैं, ये हमने धारण किए हुए हैं, ये हमने पहने हुए हैं, ये हमने ओढ़े हुए हैं। ये तीन शरीर होते हुए भी मेरे अंदर कुछ और है। जैसे हम कपड़े पहनते हैं, आपने देखा है हम लेयरिंग करते हैं कभी कभी, स्पेशली सर्दियों में, कि हमने पहले अपने अंदर अंडर गारमेंट्स पहने, उसके ऊपर हमने अपना ये वार्म कपड़े पहने, और फिर उसके ऊपर हम अपने जो भी स्वेटर्स या शर्ट्स, 4-5 लेयरिंग तक हम लोग कर लेते हैं, जहाँ पे बहुत ठंड होती है उधर थर्मल्स पहनते हैं, फिर उसके ऊपर लेयरिंग करते हैं, तो एक के ऊपर एक लेयरिंग करते जाते हैं। तो इसको आप बिल्कुल ऐसा ही समझ सकते हो
कि जो हम हैं, हम सबसे पहले हम जो पहनते हैं वो होता है कारण शरीर। सबसे पहले, जिसको हम आत्मा बोलते हैं, आत्मा ने सबसे पहले क्या पहना? कारण शरीर, लिंग शरीर, कॉजल बॉडी। और वो जो कॉजल बॉडी होती है उसको कारण शरीर इसलिए बोला जाता है कि सारे संस्कार, जो पूरा का पूरा मेमोरी स्ट्रक्चर है, सारी स्मृति वो उस कारण शरीर में होती है। फिर उस कारण शरीर वो बहुत बड़ा होता है और उसकी आयु बहुत लंबी होती है। वो कारण शरीर जो है अगर कुछ अनुभव करना चाहता है तो उसके ऊपर फिर वो क्या करता है? एक सूक्ष्म शरीर का निर्माण करता है। कारण शरीर से सूक्ष्म शरीर का निर्माण होता है। और सूक्ष्म शरीर जो है ये हमारा मन और बुद्धि, चित्त, अहंकार, हम अगर मोटा मोटा बोले, हमारे जो माइंड, इमोशंस, फीलिंग सब कुछ आता है, ये हमारे मन में आता है, ये हमारे सूक्ष्म शरीर में आता है। और फिर सूक्ष्म शरीर को लगता है कि अब मुझे कुछ अनुभव करना है, मुझे कुछ और, मेरी कोई इच्छा है जिसको मुझे अनुभव करना है। तो वो जो सूक्ष्म शरीर में आता है वो फिर क्या करता है? एक और आगे भौतिक शरीर धारण करता है। तो पहले कारण शरीर, फिर सूक्ष्म शरीर, फिर भौतिक शरीर। अब जैसे हम जानते हैं कि जो हमारा भौतिक शरीर होता है, हमारी बॉडी है, उसकी अगर हम एक एवरेज एज की बात करें तो ऐसा बोल सकते हैं कि 60 to 100 ईयर्स आजकल। ठीक है, कुछ लोग 100 से ज्यादा भी जीते हैं, कुछ लोग बहुत जल्दी चले जाते हैं। मैं एक बहुत ब्रॉड बात कर रही हूँ। तो अगर हम सपोज 80 साल भी ले लें कि हमारे भौतिक शरीर की उम्र होती है 80 साल, तो हमारा जो सूक्ष्म शरीर होता है उसका, हम अगेन मैं ब्रॉडली बता रही हूँ जो मैंने गुरुओं से सुना है, तो वो होता है 3000 वर्ष। मतलब फिजिकल ईयर्स में, फिजिकल टाइम का मैं यहाँ पे कॉन्सेप्ट ले रही हूँ। वो 80 साल है तो ये अबाउट 3000 साल। हाँ, थोड़ा बहुत प्लस माइनस यहाँ पे भी हो सकता है, 500 प्लस 500 माइनस, तो वो एक अलग बात है। और फिर जो हमारा कारण शरीर है उसकी उम्र आप सोच सकते हैं, वो हो सकती है 30,000 साल तक। 30,000 साल इसमें। तो वो जो है मेन कारण शरीर, वो बार बार क्या क्रिएट करता है? सूक्ष्म शरीर। और सूक्ष्म शरीर बार बार इस भौतिक शरीर का धारण करता है अपनी इच्छाओं और वासनाओं को पूरा करने के लिए। इसका मैं आपको एक एग्जांपल ऐसे दे सकती हूँ, जैसे सपोज करो, अभी सभी लोग करते हैं आजकल ऑनलाइन शॉपिंग, है ना? आपको कोई ड्रेस पहनना है, आपका मन कर रहा है चलो कुछ स्पेशल ड्रेस पहने, कोई आपको स्पेसिफिक साड़ी चाहिए, या फिर आपने सोचा अरे मुझे तो ना जापानीज किमोनो बड़ा अच्छा लगता है, तो आप क्या करोगे? सर्च करोगे कि कहाँ पे मिल रहा है ऑनलाइन में, वो कांजीवरम साड़ी कहाँ मिल रही है या वो किमोनो कहाँ मिल रहा है। जहां पे भी आपको समझ आएगा फिर आप उसको ऑर्डर करोगे, फिर वो आपके पास आ जाएगा और आप पहनोगे। क्या हुआ? आपकी इच्छा हुई कि मुझे वो साड़ी या वो ड्रेस पर्टिकुलर पहननी है और आपने ली और पहनी। बिल्कुल इसी तरह से, ये सिर्फ एनोलॉजी है समझने के लिए, कि जो हमारा कारण शरीर है उसको इच्छा होती है, उसकी वासना उठती है कि मैं ना ये अनुभव करना चाहता हूँ। तो वो क्या करता है? हमारा सूक्ष्म शरीर बनाता है। फिर सूक्ष्म शरीर देखता है अच्छा कौन से वाले, किस तरह के भौतिक शरीर से मेरी ये वासनाएं पूरी हो सकती है ना? जैसे हमारा मन किया कि हम एक किमोनो पहने, बिल्कुल ऐसे ही वो देखेगा कहाँ पे मिलेगा मुझे ऐसा वाला शरीर, तो वो शरीर धारण करता है। जब मृत्यु होती है तो क्या होता है? वही सिर्फ भौतिक शरीर चला जाता है। हम जनरली जब किसी की मृत्यु होती है तो बोलते हैं कि मे द सोल रेस्ट इन पीस, है कि नहीं? कॉमनली हम बोलते हैं। तो जो सोल होता है, सोल सबका, अब ये बहुत सारे नए लोग हैं, मैं फिर भी बोलना चाहती हूँ कि सोल सबका एक ही है, कोई अलग अलग सोल्स नहीं है, एक ही आत्मा है जो अलग अलग कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर और भौतिक शरीर को धारण करती है। तो डिफ्रेंसिएशन वहां पे आता है। तो जब मृत्यु होती है तो जो सूक्ष्म शरीर होता है, जिसके अंदर कारण शरीर भी है और जिसके अंदर आत्मा भी है, वो वहां से निकल जाता है। और अगर इच्छाएं बची हुई होती हैं तो वो फिर से एक और जो है शरीर ढूंढने लगता है कि कहाँ पर वो जन्म ले, कि उसको किस तरह का, वो जो मैच, जहां पे भी मैचिंग होती है उसके मन की, उस हिसाब से वो एक नया जन्म लेता है और हमारी ये यात्रा चलती रहती है। अब ये जो 3 शरीर हैं इनको एक और तरीके से बताया गया है 5 कोशास में। मैं सिर्फ उनको मेंशन करूंगी, हम ज्यादा बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। तो ये जो हमारे 5 हैं, अन्नमय कोश,
अन्नमय कोश हम बोल सकते हैं हमारा फिजिकल बॉडी। अगर आप देखें हमारा ये जो शरीर है किस चीज का बना हुआ है, ये खाने से ही तो बना हुआ है, अन्न से बना हुआ है, तो ये हो गया हमारा भौतिक शरीर। और जो हमारा एस्ट्रल बॉडी है, जो सटल बॉडी है, सूक्ष्म शरीर है, उसके अंदर 3 शरीर आ जाते हैं। पहला आता है प्राणमय शरीर, प्राणमय कोश। प्राणमय कोश कैसे, जो हमें प्राण की फीलिंग होती है, हम सबको फील होता है ना कि अंदर, बहुत सारे लोगों को एनर्जी का एक एक्सपीरियंस, अनुभव भी होता है कि आप फील करते हो बॉडी में कुछ मूव हो रहा है, वो होता है प्राण। या हम जैसे सांस को ही जब हम फील कर पाते हैं कि वो अंदर जा रही है, घूम रही है, तो वो है एनर्जी बॉडी, प्राणमय शरीर। और फिर हमारा जो है मनोमय कोश। मनोमय कोश क्या है, जहां पे हमारी थॉट्स और इमोशंस होते हैं, वो है हमारा मनोमय कोश। फिर आता है विज्ञानमय कोश। विज्ञानमय कोश होता है विजडम। विजडम और इंटेलिजेंस में थोड़ा फर्क होता है। इंटेलिजेंस हम एक तरह से ऐसा बोलते हैं कि चलो हमने जो भी बाहर से डेटा इकट्ठा किया वो मेरे पास है और उसके बेसिस पे मैं कुछ भी डिसीजन लूं। विजडम में एक थोड़ा इंट्यूशन का भी एक एलिमेंट आ जाता है विज्ञानमय कोश में। और विज्ञानमय कोश सबका बहुत अच्छे से खुला हुआ नहीं होता, तो उसका भी आगे मैं बताऊंगी कि वो भी कैसे खुलता है। लेकिन ये तीनों जो है हमारे प्राणमय कोश, मनोमय और विज्ञानमय, तीनों कोश हमारे आते हैं सूक्ष्म शरीर में। और फिर हमारी लास्ट में आती है कॉजल बॉडी। यहाँ पे कैजुअल लिखा हुआ है जो कि गलत है, ये कॉजल है, CAUSL है, जिसको हम आनंदमय कोश बोलते हैं। और ये हमारे कारण शरीर से रिलेटेड होता है। ठीक है, तो अभी ये हमने काफी यहाँ पर समझ लिया। ये जो है थ्योरी थोड़ी हो गई। अब क्योंकि हम तीसरी आंख को खोलने के लिए कुछ ध्यान और एक्सरसाइजेस भी करने वाले हैं, तो मैं एक और चीज शेयर करके फिर हम लोग वो एक्सरसाइज करेंगे। एक चीज ये है कि ये जो 5 कोश बताए गए हैं, ये सबसे पहले तैत्तिरीय उपनिषद में आते हैं। और तैत्तिरीय उपनिषद हमें सिखाता है कि इस जीवन का जो लक्ष्य है वो ये है कि इन 5 कोशों के भी पार चलाया जाए, मतलब टू ट्रांसेंड ऑल दीज 5 कोशास और स्वयं को जान लेना। वहीं पर जीवन मुक्ति है, वही है हमारा जो इवेंचुअल, जो हम सबका गोल है। तब तक हमारा ये भौतिक शरीर आता रहेगा, तब तक शरीर जन्म लेते रहेंगे, जब तक कि हम इन 5 कोशों को या हम इन तीनों शरीरों को ट्रांसेंड ना कर जाए। अभी मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग थोड़ा कंफर्टेबली बैठ जाएं। हम लोग थर्ड आई के लिए कुछ 3 तरह की आज हम एक्सरसाइजेस करेंगे। तो हम जो पहला एक्सरसाइज करेंगे वो कर लेते हैं। कंफर्टेबली बैठें, जहां पे भी, कुर्सी पे बैठे हैं, नीचे जमीन पे हैं, चेयर पे हैं, बस थोड़ा सा कंफर्टेबल हो जाएं। सब लोग आंखें बंद कर लें अपनी। और अभी हम क्या करेंगे, बस कुछ बॉडी पार्ट्स का नीचे से शुरू करते हुए दोनों पांव के पंजे से सिर्फ अपनी बॉडी को पहले रिलैक्स करेंगे। बस आप मेरे साथ रहो। इंस्ट्रक्शंस कि सबसे पहले हम जो हमारे दोनों पंजे हैं पांव के, बोथ द फीट, उनको बस ऐसे रिलैक्स, उन पे अपना ध्यान ले जाओ और उनको रिलैक्स करो। और ऐसा फील करो कि वो स्माइल कर रहे हैं, जैसे आपके दोनों पंजे स्माइल कर रहे हैं। फिर अपने ध्यान को ले आए अपनी दोनों टांगों पर, मतलब घुटने के नीचे और पंजे के ऊपर। फिर से उनको भी बोलो रिलैक्स, और देखो कि वो भी दोनों स्माइल कर रहे हैं। रिलैक्स एंड स्माइल, बिल्कुल आराम से। अब ध्यान अपने दोनों घुटनों पे, रिलैक्स एंड स्माइल। फिर ध्यान आपके दोनों थाइज पे, जांघों पर, रिलैक्स एंड स्माइल। ध्यान दोनों हिप्स पर, रिलैक्स, स्माइल। महसूस कीजिए अंदर से, कोशिश करिए। अब ध्यान को ले जाएं अपने पेट पर, बिल्कुल जैसे आपका पेट बिल्कुल रिलैक्स है।
और स्माइल कर रहा है। छाती पर आ जाएं, रिलैक्स एंड स्माइल। अभी दोनों हाथों के पंजे, रिलैक्स एंड स्माइल। नीचे के दोनों हाथ कोहनी के नीचे। बस आपको इंस्ट्रक्शन देना है मेंटली कि रिलैक्स करो और स्माइल करो। दोनों बाजुएं कोहनी और कंधे के बीच में, रिलैक्स एंड स्माइल। दोनों कंधे, रिलैक्स एंड स्माइल। अब आपकी गर्दन, अब आपके जो जबड़ा है, जॉ, योर जॉज, जस्ट रिलैक्स एंड लेट इट स्माइल। और अब आपका पूरा चेहरा, रिलैक्स एंड स्माइल। अब महसूस कीजिए आपका शरीर पूरा रिलैक्स्ड है और स्माइल कर रहा है। अब अपने ध्यान को ले जाएं अपने थर्ड आई चक्रा। ये जो हमारा थर्ड आई होता है माथे के बीचों बीच, ये जो हमारी दो आईब्रोज होती हैं उनके बीच में, ध्यान को वहां पर ले जाएं। और वहां पर बस थोड़ा ऊर्जा या कंपन को महसूस करने की कोशिश करें। बस सिर्फ 1-2 मिनट करेंगे, बस वहां देखते रहें बहुत जेंटली। आपको बिल्कुल भी एफर्ट नहीं करना है, टेंशन नहीं होना चाहिए, बहुत प्रेम से बस उधर देखिए। कुछ भी विचार आ रहे जा रहे हो, होने दीजिए, बस देखते रहिए एकदम प्यार से स्माइल करते हुए। बहुत अच्छे। अब हम दोनों हाथों को रब करेंगे और अपनी आंखों पे ले जाते हुए उसके बाद आंखें खोल लेंगे। अभी हम और भी 2 प्रैक्टिसेस करेंगे बीच बीच में, तो थ्योरी भी करते रहेंगे और थोड़ा प्रैक्टिस भी। और स्पेशली जो लोग नए हो, जो कोई और साधना जो कर रहे हैं उसके साथ भी आप लोग कर सकते हैं। लेकिन जो लोग नए हो, जो भी कोई और साधना नहीं करते, आप कभी भी चाहें, देखो हम बहुत बार होता है खाली बैठे होते हैं और कुछ नहीं कर रहे, ऐसे ही टाइम वेस्ट कर रहे होते हैं।
कई बार तो सोच रहे होते हैं अब क्या करें, तो फिर सोशल मीडिया खोल के बैठ जाते हैं। तो जब आपको लगे आप आंख बंद करके ऐसे बैठ जाइए, बॉडी को 2 मिनट लगेंगे रिलैक्स करने में, है ना, बस उसको रिलैक्स करना है, स्माइल करवाना है, एकदम रिलैक्स हो जाती है। अगर आप लोगों की आज नहीं हो पाई तो कोई बात नहीं, आप लोग प्रैक्टिस करोगे ना, थोड़ा 2-4 बार प्रैक्टिस करोगे तो होने लगेगी, फील करोगे। और बस अपने ध्यान को यहाँ पे ले जाओ, केंद्रित करो। आप जितनी बार अपने ध्यान को यहाँ लेके जाओगे उतनी बार आप उसके ऊपर चोट डाल रहे हो। और ये छोटी छोटी चीजें, मतलब ये एक एक चोट डालना, एक एक हथौड़ा डालना भी मैटर करता है। ये मत सोचिएगा कि अरे इससे क्या होगा, जितना आप कर सकते हैं थोड़ा थोड़ा, ठीक है। तो ये एक प्रैक्टिस है, मैं आप लोगों को बता रही हूँ करने की। अब हम आगे चलते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि जो हमारी थर्ड आई है वो कहाँ पे है, वो हमारे सूक्ष्म शरीर में होती है। जब हम बोलते हैं फोकस करना, तो हम फोकस तो करते हैं फिजिकल बॉडी पे, लेकिन एक्चुअली में जब वो एक्टिवेट हो रही होती है या जहां पे ध्यान जाता है, वो हमारे सूक्ष्म शरीर का ही हिस्सा होता है। तो ये जो दो आंखें हैं, इन दोनों आंखों के पीछे होती है वो थर्ड आई। और जब हम इनको बंद करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि क्या होता है, हमारी जितनी भी एनर्जी है वो इन दोनों आंखों से बाहर जा रही है। तो जब हम इनको बंद करके अंदर की तरफ ध्यान देते हैं, तो वो पूरी की पूरी एनर्जी जो है वो उस थर्ड आई पे जाने लगती है और उसको धीरे धीरे उसको एक एक चोट पहुंचाने लगती है। और ये करते करते किस दिन वो खुल जाएगी कोई नहीं कह सकता। अगर हो सकता है आपने पहले कभी बहुत साधना की हुई हो, और ऐसा कई लोगों के साथ हुआ है अनुभव, कि बस शुरू किया और वो खुल गया दरवाजा, और अगर कुछ समय लगा तो भी कोई बात नहीं है, तो कभी तो खुलेगा ही खुलेगा, ये पक्की बात है, ठीक है। तो इसकी जो है सटल बॉडी, हमारा जो थर्ड आई है सटल बॉडी में रहता है। सटल बॉडी का लोकेशन कहाँ पे होता है वो मैंने आपको बता दिया, कि हमारे भौतिक शरीर के अंदर होता है, हमारे भौतिक शरीर के अंदर होती है। और आप सबको पता होगा कि हमारा जो भौतिक शरीर है वो 5 भूतों से बना है, 5 एलिमेंट्स, जो क्या है, अर्थ, वाटर, एयर, फायर एंड स्पेस। धरती, जल, हवा, वायु, अग्नि और आकाश। इससे क्या बना है हमारा फिजिकल, ये जो हमारा शरीर और ये संसार, ये 5 भूतों से बना है। लेकिन जो हमारा सूक्ष्म शरीर है वो किससे बना है, उसमें धरती और पानी, दो जो एलिमेंट्स हैं वो कम हो जाते हैं। तो वो किससे बना है, वायु, अग्नि और आकाश। उसमें ये 3 तत्व रहते हैं, वायु, अग्नि और आकाश। और इसीलिए बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उस सूक्ष्म शरीर को जब अनुभव कर पाते हैं, तो क्योंकि वायु और अग्नि शरीर है, तो आप जैसे हम इस फिजिकल बॉडी से ट्रैवल करेंगे तो हम बहुत ज्यादा ट्रैवल नहीं कर सकते। हाँ, हमें क्या लेना पड़ता है, हमें किसी गाड़ी का सहारा लेना पड़ता है, विमान का सहारा सहारा लेना पड़ता है। पर वो शरीर वायु गति, इवन प्रकाश की गति से भी तेज चलता है, तो उससे ट्रैवल करना बहुत आसान होता है। और बहुत सारे लोग हैं जो उस सूक्ष्म शरीर में भी उसको अनुभव कर पाते हैं, यात्रा कर पाते हैं। और आजकल तो ये मतलब पहले इतना कॉमन भी नहीं था, लोग इसके बारे में इतना बात भी नहीं करते थे, पर अब ये चीजें काफी अब कॉमन और एक ओपन में आनी शुरू हो गई हैं। काफी लोग अब सूक्ष्म शरीर और सूक्ष्म शरीर ट्रैवल के बारे में बात करने लगे। सूक्ष्म शरीर की उम्र मैंने आपको बता दिया, 3,000 प्लस माइनस हो सकता है, एक रफ आइडिया है। जैसे हम ऐसा नहीं बोल सकते कि हर कोई 100 साल ही जीता है या हर कोई 80 साल ही जीता है, इसलिए ये एग्जैक्ट नहीं है, एक रफ आइडिया है कि तकरीबन 3,000 साल। तो अगर हम सपोज ये मान के चलें कि 3,000 साल है, एज्यूम कर लेते हैं कि 3,000 साल है, और वो जो भौतिक शरीर लेता है उसका 80 साल उम्र होती है, एक एवरेज अगर 80 ले लें, तो हम 3,000 डिवाइडेड बाय 80, आप लोग मैथ्स कर सकते हैं कि एक सूक्ष्म शरीर जो है वो उतने जन्म ले लेगा, उतनी बार वही। तो जैसे हम बोलते हैं ना पिछले जन्म, या फिर हमारा पहले का मेमोरीज या स्मृतियां जो आती हैं वो कहाँ से आती हैं, वो हमारे सूक्ष्म शरीर में होती हैं, वो मेमोरीज। फिर जो कारण शरीर है वो तो कारण ही है, पूरा ब्लूप्रिंट तो वहीं पे होता है, उसमें आज हम नहीं जाएंगे, वो बहुत ज्यादा डिटेल्ड और डेप्थ में है। लेकिन अगर हम सूक्ष्म तक को भी समझ पाए तो बहुत अच्छा होगा। तो सूक्ष्म की जो मेमोरीज हैं
वो हमारे उसकी वजह से ही, उनकी क्या डिजायर्स हैं, क्या वासनाएं हैं, क्या वो करना चाहता है, उसके हिसाब से वो भौतिक शरीर उतने लेता रहता है। उसके बाद है कि हाउ टू एक्सपीरियंस इट, यहाँ पे हॉट आ गया है, हाउ टू एक्सपीरियंस इट। तो ये बहुत अच्छी बात है कि क्या हम उस सूक्ष्म शरीर का अनुभव कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए, एक तो हम वैसे भी अनुभव कर रहे हैं उसका, जब भी हमारे विचार उठते हैं, जब भी हमारे मन में भावनाएं उठती हैं, तो वो कहाँ है? जिसको हम मन बोलते हैं, वो असल में हमारा सूक्ष्म शरीर ही है। और जब मृत्यु भी होती है, मृत्यु में जैसे मैंने बोला कि फिजिकल बॉडी रह जाती है, आपका भौतिक शरीर छूट जाता है, तो जो आपका सूक्ष्म शरीर निकलता है, तो जिन लोगों ने, जैसे जो मृत्यु, जिनको ने शरीर छोड़ा और फिर वापस आ गए, जो होते हैं ना नियर डेथ एक्सपीरियंसेस जिनके हुए हैं, या बाकी लोग जिन्होंने भी जाना है, तो सूक्ष्म शरीर में आपकी मेमोरी कायम रहती है, आपके थॉट्स, आपके इमोशन, सब कुछ होते हैं। बस क्या नहीं होता? एक भौतिक शरीर नहीं होता। तो हम मन को, जो हम अनुभव करते हैं, मन का अनुभव, वो हमारे सूक्ष्म शरीर का ही अनुभव है, लेकिन वो बहुत लिमिटेड अनुभव हो रहा है हमें। और हमारा जो इच्छाएं और हमारे जो विचार हैं, वो किससे रिलेटेड होते हैं? इस भौतिक शरीर से ही रिलेटेड होते हैं, उससे ज्यादा हमें पता ही नहीं है। और अच्छी बात क्या है हमारे लिए, गुड न्यूज क्या है, कि हम इस सूक्ष्म शरीर को पूरी तरह से भी अनुभव कर सकते हैं। असल में बहुत सारा जो ध्यान की क्रियाएं हैं, जो मेडिटेशंस होते हैं, उनका एक ये भी पर्पस होता है कि आप उसको एक्सपीरियंस कर पाओ। और क्यों एक्सपीरियंस कर पाओ? ताकि आप जान पाओ कि कुछ और भी है। हमारे दुखों का कारण है कि हम अपने आप को इतना लिमिटेड सोचते हैं कि बस मैं तो ये इतना सा ये भौतिक शरीर हूं, और ये संसार, और बस यही है। नहीं, हमारे अंदर खजाना पड़ा हुआ है, हमें पता ही नहीं। ये खजाना क्या है? वो सूक्ष्म शरीर जो है, वो हमारा खजाना है, जिसके बारे में हमें नहीं पता। हमें किसी ने बताया ही नहीं है कि इसको कैसे खोला जाए, इसका ताला कैसे खोलना है। तो वही हम तीसरी आंख के एक्टिवेशन से इस सटल बॉडी को हम एक्टिवेट कर सकते हैं। ये जो मैंने फंक्शंस बोले, यहाँ पे लिखा है कि हमारे सूक्ष्म शरीर के क्या फंक्शंस होते हैं, तो वही है। फंक्शंस में एक तो हमारा जो भी हमारे सोच, विचार, भावनाएं, वो सूक्ष्म शरीर के थ्रू होता है। ये हमारा सूक्ष्म शरीर जो है, रात में जो हम स्वप्न देखते हैं, सबको सपने तो आते ही हैं, वो सपने किसके होते हैं? वो सूक्ष्म शरीर के सपने होते हैं। आपको तो पता होता है कि आपका शरीर सोया पड़ा हुआ है बेड के ऊपर, और फिर भी जब सपने आते हैं, वहां पर भी एक शरीर होता है, एक संसार होता है। वो कहाँ से आ जाता है? वो हमारा सूक्ष्म शरीर ही क्रिएट करता है। बोलते हैं ना, सपने मन के होते हैं। मन नहीं, हमारा सूक्ष्म शरीर में इतनी क्षमता है कि वो क्या करता है, वो और भौतिक शरीर पैदा कर देता है। तो रात जो स्वप्न में हम देखते हैं, सोचो, और कभी कभी एक ही रात में कितने अलग अलग स्वप्न आते हैं। तो हर अलग स्वप्न में हम अपने आप को एक अलग जगह पाते हैं। वो नया संसार, नया शरीर, वो बहुत आराम से क्रिएट कर देता है। तो हमारे जो स्वप्न है वो इससे आते हैं। डज इट सर्वाइव डेथ? क्या ये मृत्यु के बाद भी बचता है? मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि हाँ, ये मृत्यु के बाद भी बचता है। यही इसका फंक्शन है। और हम इसको, लेकिन क्या हमें इंतजार करना है कि हम मरेंगे तब अपने सूक्ष्म शरीर को हम अनुभव करें? ये तो बहुत ज्यादती हो जाएगी, है ना? तो क्यों ना हम जीने में रहते हुए अभी, क्यों नहीं हम इसको अनुभव कर सकते? क्योंकि जब सपने में भी इसका अनुभव होता है, तब हमें पता नहीं होता, तब हम मूर्छित होते हैं। हमें पता ही नहीं होता कि हम सोए पड़े हैं और ये हमारा सूक्ष्म शरीर है, जिसने एक नया शरीर और जगत बना दिया। तो और कैसे करना है हमें, ये कैसे कर पाएंगे हम इसका अनुभव? वो है सबसे सिंपल, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, कि हमें अपने ध्यान को इस फिजिकल बॉडी से हटा के हमें सटल बॉडी में लेके जाना होगा। मैं फिर से रिपीट करती हूँ, हमारा जो ध्यान, हमारी जो अटेंशन है, वो हमेशा कहाँ रहती है? बाहर रहती है। हमारी तो हमारे शरीर में भी नहीं रहती, हमारी तो रहती बाहर संसार में, और संसार की बातों में रहती है। तो इस ध्यान को हमें वापस लेके आना पड़ता है अपने अंदर, जिसका तरीका है थर्ड आई के ऊपर फोकस करना। तो जब हम विड्रॉल ऑफ अटेंशन करते हैं, तो हम धीरे धीरे ऐसा आ जाता है कि हम जीते हुए, बिना मरे, हम इस सूक्ष्म शरीर का अनुभव कर सकते हैं।
और बहुत सारी चीजें हम इस सूक्ष्म शरीर से कर सकते हैं, जान सकते हैं, जिससे कि हमारी लाइफ और ज्यादा स्वतंत्र हो जाती है, हमें फ्रीडम मिलती है, हमें बहुत सारी चीजें समझ में आती हैं, हमारे डिसीजंस बेटर हो जाते हैं। मतलब मैं कितनी चीजें बताऊंगी क्या क्या हो जाता है उससे। फिर मैंने यहाँ पे लिखा है कि वेज टू डिटॉक्स। तो क्या है, देखो, आप सबको पता है हमें अपने भौतिक शरीर को भी डिटॉक्स करते रहना होता है। ये बात अलग है कि हम लोग सब करते नहीं है, लेकिन बहुत जरूरत होती है। जैसे जो फास्टिंग होती है हमारे यहाँ, जो बनाया हुआ है नवरात्रि के दिनों में 9 दिन फास्ट करना, या हर हफ्ते एक फास्ट करना, चाहे हमें भगवान का नाम लगा दिया है कि आज हनुमान जी का व्रत है, आज संतोषी माता का व्रत है, असल में उसका पर्पस है डिटॉक्सिफिकेशन। क्योंकि इस शरीर के अंदर ये जो 5 भूतों से बना है, इसको थोड़ा सा आराम भी चाहिए होता है खाने से, ताकि वो स्वस्थ रहे। और अगर हमारा शरीर स्वस्थ नहीं होगा तो हम अंदर अपने सूक्ष्म शरीर को भी अनुभव नहीं कर पाएंगे। आपने देखा है जब हमारी तबीयत खराब होती है तो हमारे विचार और भावनाएं भी सब गड़बड़ा जाती हैं, हम डिस्टर्ब हो जाते हैं, हमारा माइंड डिस्टर्ब हो जाता है। तो सबसे पहले हमें अपने भौतिक शरीर का ध्यान रखना होता है। उसके लिए सही अन्न खाना, सही तरह की लाइफस्टाइल जीना, फिर सही तरह के आसन जो हम करते हैं, आसन एक्सरसाइज करना, ये सब बहुत जरूरी रहता है। और तो जैसे हम इसको डिटॉक्स करते हैं, ऐसे ही फिर हमें क्या करना होता है, हमारे सूक्ष्म शरीर को भी डिटॉक्स करना पड़ता है। और आप समझ रहे हो कैसे डिटॉक्स करना पड़ता है? सबसे पहले तो फालतू चीजों में जो हमारा दिमाग घुसा हुआ है संसार की, उनसे अपने दिमाग को हटाना पड़ेगा। और देखो, अब मैं आपको सच में ये चीज मैं आपको अपने अनुभव से बता रही हूँ कि उन चीजों में जो आपका दिमाग भरा पड़ा है और जो आपको अपने सूक्ष्म शरीर में मिलेगा, मतलब इन दोनों को हम कंपेयर भी नहीं कर सकते। आपको ऐसा खजाना मिलेगा, क्यों बाहर की चीजों में पड़े, और परेशानियां ही मिलती हैं लोगों से, रिश्तेदारों से, दोस्तों से, ऑफिस में, अननेसेसरी चीजें। मैं ये नहीं बोली आप अपने सर्वाइवल के लिए कुछ मत करो, जो भी काम कर रहे हो करो, मिनिमम जो जरूरी है, लेकिन आपको पता होना चाहिए आपको लाइन कहाँ ड्रॉ करनी है। उसके बाद अगर आप अपने इस पे फोकस करेंगे, सूक्ष्म शरीर पे, तो बहुत चीजें यहाँ पर हो सकती हैं। तो डिटॉक्स कैसे होगा? पहले आप अपना बाहर का जो चीजें हैं उनको मिनिमाइज करो। मिनिमाइज करना बड़ा जरूरी है, जितना कम। और आपको संकल्प लेना होगा कि हाँ, अब जो भी प्रैक्टिसेस हैं मुझे अपने थर्ड आई को एक्टिवेट करने के लिए, वो प्रैक्टिसेस मैं रेगुलर बेसिस पे मुझे अब करनी है, ये संकल्प भी लेना पड़ेगा। तो उन चीजों से वो डिटॉक्स और एक्टिवेट होता है। क्योंकि जब मैं बोल रही हूँ हम थर्ड आई पे ध्यान भी लेके आते हैं, शायद आप लोगों ने अभी नोटिस भी किया होगा कि विचार आने लगते हैं, आप ध्यान दे रहे हैं थर्ड आई पे, फिर कोई विचार आ, वो विचार क्यों आ गए? इसलिए आ गए क्योंकि हमारा दिमाग, हमने अपने माइंड को भरा हुआ है इतने सारे विचारों से। अगर भरा हुआ नहीं होता तो हमारे विचार नहीं आते। तो हमको इसीलिए वो विचार जो है, हमें चीजें कम होंगी तो विचार अपने आप कम होंगे, इमोशंस कम होंगे। जितने कम लोगों से हम इंटरेक्ट करेंगे और अपना संगत अच्छी रखेंगे, उतना ज्यादा हमारे लिए अच्छा होगा। और फिर ध्यान तभी आप वापस उस पर रख भी पाएंगे। और एक समय ऐसा आता है जब आप अपनी तीसरी आंख पे ध्यान देते हैं, थर्ड आई पे, और वो बिल्कुल चुंबक का काम करता है, मतलब वो बिल्कुल चुंबक की तरह आपके ध्यान को खींच लेती है और बाकी सब चीजें छोड़ देती है। जब तक ऐसा ना हो तब तक हमें संकल्प के साथ उस तरफ काम करते रहना है। तो उसको भी हमें डिटॉक्स भी करना है और एक्टिवेट भी करना है। फिर से डिटॉक्स कैसे करना है? सांसारिक चीजों को मिनिमाइज करके। और एक्टिवेट कैसे करना है उसके ऊपर ध्यान दें। आज हम जो और एक दो प्रैक्टिसेस करने वाले हैं, वो सब आपको हेल्प करेंगे उसके। और सटल बॉडी को कंट्रोल कैसे करेंगे? जब हम उसको अनुभव कर पाएंगे, जब हम उसमें रह पाएंगे, तो हम उसके थ्रू, हमारा माइंड जब क्लियर हो जाएगा, तो आप देखोगे कि आप अपने शरीर को, अपने भौतिक शरीर को और अपने संसार के कार्यों को भी बहुत अच्छे से कंट्रोल कर पा रहे हैं। ज्यादातर हम बहुत कंफ्यूज्ड रहते हैं, ऐसा लगता है कि मेंटल फॉग है, समझ नहीं आ रहा क्या करें, क्या करना चाहिए, ऐसा करें वैसा करें। तो वो चीजें आपको बहुत जल्दी समझ में आने लग जाती है, वो बहुत इजी हो जाता है। चलिए अब हम फिर से
एक और छोटा सा ध्यान कर लेते हैं, फिर बस एक और स्लाइड है और फिर मैं आप लोगों के क्वेश्चंस ले लूँ। ठीक है, तो फिर से अब हम बैठेंगे, एक और ध्यान करेंगे थर्ड आई एक्टिवेशन का। अभी वापस से हम जाएंगे, आंख बंद कर लीजिए, कंफर्टेबली बैठ जाइए। और अब मैं वापस पूरा इंस्ट्रक्शंस नहीं दूंगी, बस विद इन फ्यू सेकेंड्स अपने पूरे शरीर में सब कुछ रिलैक्स एंड स्माइल, एकदम आराम से। अब अपने ध्यान को फिर से ले आइए अपनी तीसरी आंख पर, यहाँ पर बीचों बीच, हमारे माथे के बीचों बीच। अब आपको यहाँ पर कल्पना करनी है जैसे वहां पर कुछ पर्पल, इंडिगो, जामुनी जैसे रंग की रोशनी है। अगर आप नहीं कल्पना कर पा रहे तो कोई बात नहीं, अगर नहीं ऐसा देख पाते तो सोच लीजिए कि वहां पर है एक जामुनी, पर्पल, इंडिगो कलर की वहां रोशनी है। और उस पे ध्यान दीजिए, उस रोशनी को देखते रहना है। शरीर पूरी तरह से रिलैक्स्ड, और ध्यान अपना तीसरी आंख पर, पर्पल इंडिगो लाइट। देखते रहिए। अब ऐसी कल्पना कीजिए कि वो लाइट बढ़ रही है आपके माथे से, जैसे उसका एक्सपेंशन हो रहा है, चारों तरफ फैल रही है, और आपके पूरे शरीर में उस रोशनी का फैलाव हो रहा है। सेंटर पॉइंट वहीं पे है आपकी थर्ड आई पे, और वहां से चारों तरफ फैल रही है। ध्यान को वहां से नहीं हटाना है, वहां रखे रखे उसको पूरा फैलाते जाइए, शरीर में, आपके कमरे में, जहां तक आपकी कल्पना जा सके आप उसको फैला सकते हैं, बिना ध्यान को तीसरी आंख से हटाए हुए। अब वापस आ जाइए, धीरे धीरे उसको कॉन्ट्रैक्ट करिए कि वो रोशनी वापस आ रही है। पहले हमने उसको फैलाया था, अब हम उसको वापस खींचेंगे, संकुचित करेंगे, लाते जाइए वापस, और फिर से वहीं पर ले आइए उसी पॉइंट पे, एक ही बिंदु रह जाए।
दोनों हाथों को रब करेंगे, उनको आंखों पर लेते हुए अपनी आंखें खोल दें। ये प्रैक्टिस भी आप जब चाहें तब कर सकते हैं, और जितना आप लोग रेगुलरली करेंगे इस प्रैक्टिस को, उतना आपको रिजल्ट्स आएंगे, जितना समय लगाएंगे और जितना रेगुलरली करेंगे। समय चाहे कम लगाएं, लेकिन मैं बोलूंगी अगर रोज एक संकल्प बनाएंगे तो जरूर ये हेल्प करेगा। और जो क्रिया योगीज हैं वो तो ऑलरेडी थर्ड आई के बहुत सारे करते हैं, तो ये एडिशनल चीज है, ये ऑप्शनल है उनके लिए। तो ऐसा मत सोचें कि उनको ये भी चीज ऐड करनी है, क्योंकि क्रिया योग में तो हम एज इट इज सब कुछ, हमारा जो पूरा प्रोसेस है उसमें फोकस थर्ड आई पर ही रहता है। और जो लोग काफी सीरियस हो और जिनको कुछ अनुभव हो, कुछ समझ में आए और आगे जाना चाहें, और इतने सीरियस हैं मेडिटेट करने के लिए, तो उनको मैं जरूर क्रिया योग में भी सजेस्ट करूंगी कि सीखें अगर इंटरेस्ट आए। चलिए एक लास्ट स्लाइड में और दिखा देती हूँ, फिर हम लोग क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, और एंड में फिर 5 मिनट सेशन क्लोज करने से पहले एक और छोटा सा ध्यान करें। अब जैसे जैसे हम अपनी थर्ड आई को अवेकन करते हैं, जो भी मैंने चीजें आज शेयर की हैं, और ये बहुत बेसिक्स हैं ये जो मैं करा रही हूँ, 2-3 चीजें। जैसे मैंने बोला, अगर आप बहुत सीरियस हैं और सच में प्रोग्रेस करना चाहते हैं तो कोई सीरियस साधना लेनी होगी। ये एक इंट्रोडक्शन है। तो हमें कैसे पता लगेगा कि हमारी जो तीसरी आंख है वो खुलनी शुरू हो गई है, हमारे क्या है साइंस ऑफ प्रोग्रेस। और ये अलग अलग, इसके अलावा भी कुछ और हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि यही एक लिस्ट है, ये कंप्लीट लिस्ट नहीं है। तो एक होता है आपके, एक तो स्वप्न, शुरू में स्पेशली आपके ड्रीम्स ज्यादा आने लगते हैं और बहुत क्लियर होने लगते हैं। जैसे आप लोगों ने ध्यान दिया होगा कि बहुत बार हमारे जो सपने होते हैं ना, बड़े वेग होते हैं, धुंधले होते हैं, भूल जाते हैं, या मतलब समझ नहीं आता। तो आप देखोगे उनके अंदर क्लैरिटी आनी शुरू हो गई। जैसे मैंने आपको बताया कि जितनी ज्यादा हमारी सटल बॉडी, सूक्ष्म शरीर हमारा डिटॉक्स होता जाएगा और एक्टिवेट होता जाएगा, तो वो क्लियर होता जाएगा। जितना वो क्लियर होगा उतने आपके सपने भी क्लियर हो जाएंगे। और कई बहुत साधकों को ये अनुभव होता है कि उनको बड़ा मुश्किल होता है डिफरेंशिएट करने में कि ये सपना वो सपना था कि ये सपना है। इतना ज्यादा क्लियर हो जाते हैं, मतलब बिल्कुल आपको लगता ही नहीं कि वो सपना है, उठने के बाद भी आपको लगता है कि वो रियल था, इतना भी हो जाता है। और विजन्स आने लगते हैं। विजन्स मतलब कुछ आपको ऐसा दिख जाएगा। एक तो सपने हैं जो हमारे रोजमर्रा के हिसाब से चल रहे हैं, कई बार कुछ ऐसे आपको दृश्य नजर आएंगे या कुछ लोग नजर आएंगे जिनका कुछ और अलग, मतलब हायर मीनिंग हो सकता है, उनको हम विजन्स बोलते हैं। सपने ज्यादातर जो हमने देखा, सुना, पढ़ा होता है, जो हमारी मेमोरी होती है, उसी से आते हैं। लेकिन जो विजन्स होते हैं वो हमारी मेमोरी के बाहर से आते हैं, वो हमारी मेमोरी में नहीं होता, वो कहीं और। तो इसका मतलब है कि अब हमारा सूक्ष्म शरीर एक्टिवेट इतना होने लग गया है कि वो सिर्फ इस भौतिक शरीर की मेमोरी से भी आगे तक उसकी पहुंच बढ़ गई है। तो इसलिए आपको कुछ ऐसे लोग नजर आने लगेंगे जिनको आपने कभी देखा नहीं है जिंदगी में, और एकदम क्लियर नजर आएंगे कि अरे वो लोग दिख रहे हैं, और आप सोचोगे अरे मैं तो उनको जानता ही नहीं हूँ, कभी भी नहीं देखा है। तो इस तरह की चीजें होने लगती हैं। ये सब साइंस ऑफ प्रोग्रेस है। फिर है हाइटेंड सेंसिटिविटी, इनको मैं सिग्नल्स बोलती हूँ, और हमने हिरण्यगर्भ में भी ये प्रैक्टिसेस हम कराते हैं इसमें। सेंसिटिविटी कैसे कि आपको जैसे बैठे, आपको आसपास, आपको कई बार देखो, इसमें डरने की बात नहीं है, लेकिन हम लोग जैसे अभी भौतिक शरीर में बैठे हैं, और बहुत सारे ऐसे होंगे सूक्ष्म शरीर हमारे आसपास जो होते हैं, जिनको हम वैसे भूत प्रेत बोल देते हैं डर के, पर कोई भूत प्रेत वाली चीज नहीं होती। वो हमें हार्म करने के लिए नहीं आते, और कोई ऐसा नहीं है। बस वो कौन है, अभी उन्होंने भौतिक शरीर लिया नहीं है, वो सूक्ष्म शरीर में है, और आप उनको महसूस कर सकते हैं। कभी कभी आपकी स्किन की सेंसिटिविटी जो है ना, आपको लगेगा कि कुछ है, या फिर आपको बहुत अच्छी फीलिंग होगी, या आपको कुछ, मतलब बहुत तरह की चीजें होती है, मेनली आपकी स्किन से आपको फील होने लगता है।
कि एहसास होने लगते हैं, कुछ चीजें जिनको होता है वो समझ जाते हैं कि कैसा होता है। फिर है हियरिंग इनर साउंड्स। एक तो है कि हम बाहर से सब कुछ सुनाई दे रहा है हम, फिर हमें अंदर का भी सुनने लगता है, अंदर से आवाज। कई लोगों को तो मैसेजेस आने लग जाते हैं, बड़े क्लियर मैसेजेस, और सुनाई देते हैं कि कोई बोल के बता रहा है। वो कौन बोल रहे होते हैं? तो जो सूक्ष्म शरीर में जो है वो बोल रहे होते हैं, और आपका सूक्ष्म शरीर के जो कान है वो सुन रहे होते हैं, और ये भौतिक शरीर में भी वो अनुभव उतर के आ जाता है। तो वो ऐसा नहीं, कोई बाहर आसपास नहीं होता, लेकिन फिर भी आपको क्लियर मैसेजेस समझ में आने लगते हैं। फिर आपको ओम की ध्वनि, ओंकार सुनाई देता है। ओंकार भी बहुत तरह से इसकी ध्वनि सुनाई देती है, डिपेंडिंग ऑन आपकी प्रोग्रेस कैसी हो रही है, अलग अलग ध्वनियां आपको सुनाई देंगी। फिर मूवमेंट्स ऑफ इनर क्लैरिटी। एक चीज होती है कि शायद आपको ये सब सेंसेशन ना हो, विजन ना हो, साउंड ना सुने, लेकिन एक मेंटल फॉग हटना शुरू हो जाता है, क्लैरिटी आती है। ऐसा लगता है कि बस ये करना है, मतलब कोई शक नहीं रहता, कोई डाउट नहीं रहता, कोई संशय नहीं रहता। कोई भी चीज होती है आपको समझ आता है, हाँ अब मुझे ऐसा करना है। वो धीरे धीरे, और वो देखेंगे आप क्लैरिटी बढ़ती जा रही है। या आपको लगेगा कि नहीं मुझे ऐसा नहीं, ऐसा करना चाहिए, पता नहीं कहाँ से दिमाग में आ गया कि ऐसा करना चाहिए, और आप देखेंगे कि हाँ वो सही रहा जैसे आपने किया। तो इसको हम इंट्यूशन भी बोलते हैं। तो ये इंट्यूशन कहाँ से आ रही है? मतलब बाहर से नहीं आ रही ना, तो ये हमारा सूक्ष्म शरीर हमें दे रहा है, जो कि कब होता है? जब हमारा तीसरी आंख खुलने लग जाती है, तो वो हमें बताने लगता है, उसके मैसेजेस हम पकड़ना शुरू कर देते हैं, और ये भौतिक जगत में बहुत काम आते हैं। डिसोल्यूशन ऑफ ईगोइक थॉट। जनरली हम सब कुछ जो भी करते हैं अहंकार के लिए करते हैं, मेरे लिए करते हैं, हर चीज में होता है इसमें मुझे क्या फायदा होगा, मेरा क्या होगा, हम सेंटर होते हैं। लेकिन आप देखोगे जैसे जैसे आपका सूक्ष्म शरीर ये खुलता है, एक्टिवेट होता है, तो आपका ये अहंकार वाली चीज भी कम होने लगती है अपने आप ही। आप देखोगे आप हर चीज में ऐसा नहीं सोचते, मैं नहीं करते हो। अब आप दूसरों के बारे में या एक ओवरऑल ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से चीजों को देखना शुरू करते हो, तो आपकी जो सोच है वो भी खुल जाती है उसकी वजह से। अबिलिटी टू सी ऑराज। हम सबको पता है कि हम सब के ऑराज होते हैं, आभा मंडल जिसको बोला जाता है। एक सूक्ष्म हमारा एक होता है, वो असल में सूक्ष्म शरीर का ही हिस्सा होता है। और कुछ नहीं है, हमारे सूक्ष्म शरीर की ही रोशनी होती है, जो हमें सूक्ष्म शरीर एक्टिवेट होने से, थर्ड आई एक्टिवेट होने से, इस फिजिकल इन दो आंखों से ही दिखना शुरू हो जाता है। तो कई लोगों को ऐसा दिखता है। प्रेमोनिशंस, ये भी बहुत लोगों को होता है कि आपको पता लगने लगता है कि आगे क्या होने वाला है। बहुत सारी कहानियां हैं जहाँ पे किसी को लगा कि नहीं आज मुझे फ्लाइट नहीं लेनी है, या मुझे इस आज जॉब पे नहीं जाना है, या मुझे ये वाली जॉब नहीं लेनी है, या कोई भी छोटी मोटी, कुछ बड़ा कुछ भी हो सकता है। तो आपको ऐसा लगता है या पता लग जाता है कि क्या होगा। किसी, कई बहुत लोगों को डेथ के बारे में पता लग जाता है, किसी की कि डेथ होने वाली होती है, और लोग घबरा जाते हैं, वो सोचते हैं कि अरे हमें ये सब क्यों पता पड़ रहा है। तो पर ये सब साइंस है कि आपका कहीं ना कहीं वो एक्टिवेशन होने लगा है। फिर एबिलिटी टू विजुअलाइज। जैसे आज भी मैं आप लोगों को अभी जब करा रही थी, तो मैंने बोला कि आपको ये ध्यान रखना हो सकता है आप वो पर्पल लाइट ना देख पाओ, क्योंकि मुझे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हम विजुअलाइज नहीं कर पाते। कोई बात नहीं है, वो भी, उसकी भी एक प्रैक्टिस होती है। तो जैसे जैसे हम जितना थर्ड आई पे ध्यान देते हैं, हम देखते हैं कि हमारी एबिलिटी, हम विजुअलाइज करना हमारे लिए आसान होता है, या हमें कुछ इमेजेस नजर आते हैं। दिस इज वेरी मच रिलेटेड टू, जैसे मैंने जो पहले विजन्स की बात की थी, तो हमें कुछ सोचना, विजुअलाइज करना और आसान होने लगता है। और लास्ट में है एस्ट्रल ट्रैवल। ये बहुत बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन हाँ, जैसे हम इस शरीर से यात्रा करते हैं, भौतिक शरीर से, उसी तरह से सूक्ष्म शरीर की यात्रा भी होनी शुरू हो जाती है। आप मतलब इसका कोई एंड नहीं है, कहाँ तक जाया जा सकता है, क्या क्या किया जा सकता है। सूक्ष्म जगत है बहुत सारे, आप उनका अनुभव कर पाते हैं। और क्या फायदा है? बस फायदा ये है कि आपकी बुद्धि का एक्सपेंशन होता है, आपको समझ में आता है कितना कुछ है। जैसे बोलते हैं ना कि कुएं का मेंढक, कुएं के मेंढक को अगर बोलो कि एक समुद्र भी होता है, तो वो नहीं सोच पाता कि अच्छा समुद्र भी, समुद्र क्या होता है, कितना बड़ा होता है। तो सोचता है, बल्कि वो ये सोचता है कि कुएं से छोटा ही होगा जो समुद्र है।
तो बिल्कुल ऐसा होता है कि हम जब उसको देख पाते हैं, जान पाते हैं, कर पाते हैं, तभी वो चीजें संभव हैं। और आज की दिन में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये सब अनुभव कर पा रहे हैं बहुत आराम से और बिना किसी डर के, और उससे उनकी भी एक तरह से प्रोग्रेस होती है। तो ये सब एबिलिटीज हमारे अंदर हैं जो जागृत होने लगती हैं हमारी तीसरी आंख को एक्टिवेट करने से। तो आज के लिए मैं इतना ही शेयर करना चाहती हूँ। अब मैं क्वेश्चन आंसर्स ले लूंगी आपके। और जैसे मैंने बोला, हम एक विधि और करेंगे जो तीसरी आंख की एक्टिवेशन के लिए बहुत हेल्प करती है, वो होती है त्राटक। तो त्राटक वैसे तो ऐसे ऑनलाइन सेशन में त्राटक कराना बड़ा मुश्किल है, तो हम एक छोटा सा कर लेंगे, लेकिन मैं आप लोगों को बता दूंगी कि कैसे आप त्राटक घर पर कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे ऑलरेडी कुछ क्वेश्चंस आए हुए हैं चैट में, मैं वहां से शुरू करती हूँ। मधु ने पूछा है, सूक्ष्म शरीर को ही सोल कहते हैं क्या? नहीं, सूक्ष्म शरीर सोल नहीं है। सोल होता है आत्मा। जैसे मैंने बताया, सपोज अभी हम यहाँ पे 60-70 लोग हैं, तो ऐसा नहीं है कि हम 60-70 आत्माएं हैं। हम 60-70 लोगों के अंदर एक ही आत्मा है, एक ही आत्मा, अलग नहीं है। और उसको इंग्लिश में सोल बोला जाता है, तो वो एक ही सोल है। हाँ, ये चीज कॉमनली अगर आप देखोगे तो ऐसा है कि हर कोई ये बोलने लगता है कि सोल अलग कर दिया है, तो सब यही समझते हैं कि सोल अलग है। सूक्ष्म शरीर जो है, सोल के ऊपर होता है कारण शरीर, और कारण शरीर के ऊपर होता है सूक्ष्म शरीर। निशांत ने लिखा है, मैं लगभग 1 वर्ष से अनन्य ध्यान का अभ्यास कर रहा हूँ। तीसरे नेत्र पर सूर्य और उस प्रकाश में लिखा हुआ एक राधा नाम, जागृत अवस्था के प्रयोग में ऐसा बताया गया था, सो मैं कर रहा हूँ। अभी तीसरे नेत्र से सहस्त्रार तक तेज खिंचाव महसूस होता है, स्वप्न व्यवस्थित आते हैं, पतली और तेज आवाज लगातार अंदर बनी हुई है। जब ध्यान करूं और ये खिंचाव कभी कभी दर्द जैसा बनने लगता है, ऐसे में रुक जाता हूँ। इससे आगे क्या होगा? क्या सूक्ष्म शरीर के प्रयोग में ब्रह्मचर्य आवश्यक है? ओके, पहली बात तो आपने ये जो अनुभव लिखे हैं, मुझे मालूम नहीं है अनन्य ध्यान कौन सा होता है, लेकिन हाँ, ये जो आपने जो भी लिखा है कि सूर्य का ध्यान देना, प्रकाश में लिखा हुआ राधा का नाम, और जो प्रयोग कर रहे हैं, आपको जो खिंचाव हो रहा है, और ये भी जो सहस्रार, हम जब भी, ये अपने बिल्कुल सही बात लिखी कि जब हम तीसरा नेत्र पे ध्यान देते हैं तो कुछ समय के बाद हमारा यहाँ पे जो क्राउन चक्रा, इसके ऊपर खिंचाव होने लग जाता है और ध्वनि बन रही है। तो बहुत अच्छे अनुभव है, इसका मतलब आपका ये सही हो रहा है, आप इसको करते रहिए। खिंचाव और कभी कभी दर्द जैसा भी होता है, बिल्कुल, ये भी आपने बिल्कुल सही बोला, ऐसा होता है। अगर वो दर्द आपका अनबेरेबल होने लगे, मतलब एक आपको लगे कि बस इससे ज्यादा मैं नहीं और कर सकता, तो बिल्कुल रुक जाइए। जहां तक आप बियर कर सकते हैं करिए, बाकी अपने गुरु से जरूर पूछ लीजिए, जो भी आपको गाइड कर रहे हैं वो और आपको अच्छे से बता पाएंगे। क्योंकि मैं जानती हूँ बहुत सारे लोग जो क्रिया योग करते हैं, उनके साथ भी ऐसा होता है, और कभी कभी मैं उनको ये भी बोलना पड़ता है। यहाँ पे ही हैं 2-3 ऐसे लोग जिनको मुझे बोलना पड़ा कि कुछ एक हफ्ते के लिए बिल्कुल क्रिया बंद कर दो। तो क्योंकि अगर वो अनबेरेबल हो जाएगा तो फिर आपको रोकना होता है, इसीलिए गाइडेंस में करना बहुत जरूरी है। तो इससे आगे क्या होगा, देखिए, वो तो ये बढ़ते जाते हैं, और ये जो दर्द है ना आपका, ऐसा नहीं है कि हमेशा रहेगा। दर्द होने का मतलब है कि देखो, वो ये कि कुछ खुल रहा है। अब हम जब कोई सर्जरी भी कराते हैं तो दर्द होता है ना, मतलब वहां पे कुछ ना कुछ तो खोला जा रहा है। तो ये दर्द होना स्वाभाविक है, लेकिन उतना ही करना है जितना आपका बेरेबल है। और जैसे जैसे आप आगे क्या होगा, तो यही जो चीजें मैंने आपको बताई हैं, इनमें से कुछ भी और हो सकता है आपका, आपको और क्लैरिटी आ सकती है, ये जो आवाज है, आगे हो सकता है आपको अनुभव भी हो जाए अपने सूक्ष्म शरीर का। कभी कभी ऐसा होता है कि हम इस भौतिक शरीर से बाहर ही निकल जाते हैं, मतलब हम देख पाते हैं कि भौतिक शरीर अलग है और मैं अलग हूँ। आपको आपकी जो पूरी चेतना जब आपके सूक्ष्म शरीर में हो जाती है, तो आप वो देख पाते हो, जो एक बहुत अच्छा अनुभव होता है। इसलिए अच्छा होता है कि हम अपने अनुभव से जान पाते हैं कि मैं ये शरीर नहीं। तो ये ऐसा कुछ भी आपके लिए हो सकता है। ब्रह्मचर्य आवश्यक है, ये भी मैं आपको बोलूंगी, आप अपने गुरु से पूछिए जो आपको ध्यान करा रहे हैं। कुछ क्रियाओं में ऐसा होता है जहां पे बोला जाता है कि अगर आप ब्रह्मचर्य साध कर रहे हैं तो वो जल्दी होगा, पर कुछ क्रियाओं में नहीं होता। आपके ध्यान में उसकी जरूरत है या नहीं, वो मैं नहीं बता सकती। क्रिया योग में बिल्कुल ऐसा कोई जरूरी नहीं है।
Kamrunisa has asked, can you please give some links to deepen third eye meditation? पहले आप जो मैं आज करा रही हूँ कमरुनिसा, पहले आप वहां से शुरू करो। ये बिल्कुल इंट्रोडक्टरी बेसिक है। और अगर आपने कोई और ध्यान नहीं किया है तो यहाँ पे धीरे धीरे करना है, हमें एकदम से कुछ नहीं करना, धीरे धीरे शुरू करो। और फिर अगर आपको इंटरेस्ट आता है तो आप जरूर फिर जो है संपर्क करिएगा, बताया जा सकता है। और ज्यादा आपको अगर लगे कि बहुत करना है तो सबसे अच्छा है मेरे अनुभव में क्रिया योग, वो आपको बहुत अच्छे से इस चीज का अनुभव करा देता है, थर्ड आई मेडिटेशन का। ओके मैम, थैंक यू सो मच। मोस्ट वेलकम। Pooja is saying meditations are generally done for controlling mind. So is meditation used to controlling the subtle body? Okay. So meditation is not done to control the mind, Pooja. Meditation is done to transcend the mind. To transcend the mind. Okay. To some extent, the mind also becomes calmer, quieter. हम जब भी ध्यान करते हैं, जो प्रोसेस करते हैं कंसंट्रेशन का, उससे हमारा जो मन है वो थोड़ा संभल जाता है, स्थिर हो जाता है, शांत हो जाता है कुछ देर के लिए। तो और बिल्कुल वो हमारी सटल बॉडी, सूक्ष्म शरीर को हेल्प करता ही है मेडिटेशन, क्योंकि सूक्ष्म शरीर क्या, मन क्या है, सूक्ष्म शरीर ही तो मन है, एक ही चीज तो है ना। तो हमारा माइंड ही सटल बॉडी। In anger, people get hot and feel light-headed. Is it because the subtle body is getting stronger? Because subtle body is made of air, space, and fire. So light-headed, I don't know what you mean. They become hot-headed. What I understand, गुस्से में तो लोगों का दिमाग गर्म हो जाता है, उनको एक्चुअली लगता है कि गर्म यहाँ से धुआं निकल रहा है, वो दिखाते भी है ना कान से धुआं निकल रहा है। तो अच्छा, डिजी नहीं, ऐसा नहीं बोल सकते कि एयर स्पेस फायर की वजह से, क्योंकि वो सटल बॉडी इसका बना है। जब गुस्सा आता है उसका असर किस पे होता है, आपके फिजिकल बॉडी पे असर होता है ना। हमारे लाल भी हो जाते हैं, हम देखा कई लोग गुस्से में लाल हो जाते हैं और बिल्कुल ऐसे शिवर करने लगते हैं, तो उसका जो इफेक्ट है वो हमें कहाँ से पता लगता है, वो तो हमें फिजिकल बॉडी से पता लगता है। तो नहीं, हम ये नहीं कह सकते कि सटल बॉडी स्ट्रॉन्गर हो रही है, नॉट एट ऑल। वो स्ट्रॉन्ग नहीं हो रही, वो वीक हो रही है गुस्से में। ओके, यस अनु, आपका क्वेश्चन। हाँ, मैं ये पूछ रही थी कि ये जो इंट्यूशन बोला ना, तो एक ही थॉट बार बार आता रहे तो वो इंट्यूशन ही कहलाएगा ना, एक तरह से कि आपने कुछ सोचा, कुछ दिमाग में आया, देन यू इग्नोर्ड इट एंड देन द सेम थॉट केम अगेन, फिर भी आपने इग्नोर किया, फिर से वही थॉट आ रहा है, तो इज दैट अ फॉर्म ऑफ इंट्यूशन या नहीं? नॉट नेसेसरली। जैसे आपने बोला कि ये थॉट, पहली तो बात है कि कहाँ से आया ये थॉट। अगर वो थॉट आपके माइंड ने किसी चीज के से उठाया है, जैसे हम नेगेटिव थॉट बहुत जल्दी उठाते हैं। लेट से मेरी अपने बॉस से लड़ाई हो गई, तो मैं अपने बॉस के बारे में कुछ सोच रही हूँ, वो थॉट आ गया। अब वो नेगेटिव थॉट है, वो तो हमारा माइंड वैसे ही बार बार रिपीट करता है, जो भी नेगेटिव होता है ना उसको कहीं ज्यादा रिपीट करता है। तो फिर उसको हम इंट्यूशन नहीं बोलेंगे, जो भी आ रहा है। लेकिन हाँ, अगर सपोज आपको कोई ऐसी चीज मन में से आई है अंदर से, जो बाहर से नहीं आई, जिसके बारे में आपने सोचा नहीं, हाँ, जो आपके लाइफ एक्सपीरियंस से नहीं है, तो हम करेक्ट। बोल सकते हैं। और वो कैसे कंफर्म होगा, जब आप उस पर एक्शन लोगे, जब आप हाँ, उसको। एग्जैक्टली सेम एक्सपीरियंस हुआ मेरे साथ। ओके। तो मैंने बेसिकली अभी बच्चों के लिए प्राणायाम सेशन चालू किया, तो वो थॉट मेरे दिमाग में बार बार आ रहा था, मतलब एक बार आया, इग्नोर किया, दूसरी बार आया, फिर इग्नोर किया, पर वो कंटिन्यूअसली आता ही जा रहा था। तो फाइनली आई एक्टेड अपॉन इट। तो वो मैं मतलब कंफर्म करना चाह रही थी कि क्या वो इंट्यूशन कहलाएगा या फिर इट इज जस्ट अनदर थिंग, इट हैज नथिंग टू डू विद द डेली रूटीन थिंग। ओके। पर आपने कभी सोचा होगा कि बच्चों को प्राणायाम कराना है कभी पहले, क्योंकि आप करते हो। पहली ऐसे ऐसे ही आपके जैसे ही एक सेशन में मेरे दिमाग में ये थॉट आया था। ओके। मतलब रेनू जी एक सेशन ले रही थी और उस सेशन में किसी ने बोला कि अरे हमको तो ये कभी बताया ही नहीं गया। हाँ। तब मेरे दिमाग में सोच एक आया ख्याल कि भाई बच्चों के लिए जब हमको किसी ने नहीं बताया तो हमको तो दिस इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू इंट्रोड्यूस आज के बच्चों के लिए, तो दैट्स हाउ इट केम। पर वही मैं जस्ट आई वांटेड टू कंफर्म कि वो इंट्यूशन कहलाएगा या इट इज जस्ट अनदर थॉट। नहीं, दिस इज नॉट हाँ, इंट्यूशन, क्योंकि ये तो एक आपका भी एक रिस्पॉन्स है। एक कॉन्वर्सेशन हुई जिससे रिलेटेड आपको लगा हाँ चलो ये बताना चाहिए, ये करना चाहिए, है ना। तो इंट्यूशन इंट्यूशन हैज अपने आप अंदर से कुछ आता है जिसका कुछ बाहर से लेना देना नहीं हो। लेना देना नहीं है। ओके, समझ में।
और दूसरा ये जो हम जो चक्रास की बात करते हैं, तो इफ यू कैन फील द वाइब्रेशंस इन योर चक्रास, सो इज दैट समथिंग टू डू विद द सूक्ष्म शरीर या? यस यस, एब्सोल्युटली। तो हमारे जो भी चक्रास हैं वो हमारी एस्ट्रल बॉडी में ही होते हैं, सूक्ष्म शरीर में होते हैं। तो अगर हमें उनका एक्सपीरियंस हो रहा है, अनुभव हो रहा है, तो मतलब वो हम उसको अब अनुभव कर पा रहे हैं, वो एक्टिवेट हो रही है। हाँ रेनू। हाँ जी। मोनिका, लास्ट स्लाइड में आपने बताया था कि हमको ड्रीम्स में क्लैरिटी बहुत आ जाती है। तो करेक्ट। क्या कभी ऐसा भी होता है कि हमको ड्रीम्स में क्लैरिटी आ रही है, वो बहुत अच्छे से चल रहा है, और फिर धीरे 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 इट फेडेड अवे? इज हाँ, दिस ये आल्सो हैपेंस? हो सकता है कि आपका जो है शुरू में आया जब आपने उसको ज्यादा एक्टिवेट किया हुआ है, बाद में अगर आप वो सब प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, ये सब प्रैक्टिस से रिलेटेड है। ओके। तो आपको, और या फिर आप, क्योंकि एक समझ जब आ जाती है तो ये भी लगता है कि इन ड्रीम्स की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, आप ध्यान नहीं दे रहे हो, तो उसमें भी ऐसा हो सकता है कि वो फेड अवे हो सकते हैं। मतलब ये चेंजेबल है, दिस इज चेंज। चेंजेबल है, ओके, दिस इज आल्सो नॉट दैट परमानेंट नो टाइप्स। नो, नॉट एट ऑल। ओके ओके हाँ, ओके, थैंक यू। थैंक यू। Monica Di, I have three questions, out of which one for headache and migraine. You already answered that you should stop if it happens. Because to me, it happens also when I do the Kriya breathing exercises many times. ओके। Not always, but at times it happens. But I was still continuing. But now you said that I should stop if it happens for a हाँ, unbearable that time. time, yes yes, you Yeah, should do less, मतलब yeah, you have never shared it with me, so you, yeah. anybody जिसको कभी माइग्रेन या बहुत दर्द या कुछ भी हो रहा है, प्लीज शेयर इट विद मी। तो And my second question is, can the inner sounds be controlled? Because in my case, what happens, the inner sound becomes too much and my face starts throwing subtitles. And then it becomes so difficult. I had spoken to you also about it. So can this be controlled? हाँ, बिल्कुल कर सकते हो। जितना आप ध्यान अगर वहां से उठा के बाहर ले जाओगे, सी मैंने क्या बोला, अगर हमें उनको एक्टिवेट करना है तो हमें संसार से उठा के, भौतिक से उठा के अंदर लेके जाना है। तो अगर अंदर का इनर साउंड बहुत ज्यादा आ रहा है तो बाहर का म्यूजिक सुनो, कुछ और करने लग जाओ, बातें करो, मतलब वो जो टाइम वेस्टर चीजें जो होती है ना, थोड़ी सी वो करो। No, but still the mind goes back there only. I have tried this, like I'll switch on the TV, I'll try हाँ to distract myself, or I'll start with some cooking. But even when I'm cooking, the हाँ concentration goes there only. हाँ, तो वो क्योंकि प्रैक्टिस इतनी, साधना आपकी And बहुत अच्छी हो गई है। I feel at times that my inner body is having a debate or an elocution competition inside. हाँ, That is why last week also when I spoke to you, na, that correct. my daughter also says, your face is throwing subtitles. So control. राइट। हाँ, तो ये चीजें होती हैं, तो अच्छा भी है। देखो, Okay. हम उसी के लिए करते हैं मेहनत, और फिर वो कभी हाँ. इतना एक्टिवेट हो जाता है कि लगता है कि अभी क्या करें इसका। तो इट्स ओके, अगर कुछ ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है तो मैं बोलूंगी कोई बात नहीं, होने हो जाने दो, कोई दिक्कत नहीं है। बस थोड़ा बैलेंस Okay. करना पड़ता है, या फिर हाँ वही। प्रैक्टिस थोड़ा कम करो फिर से। Okay. And the last question is there any particular age for awakening of the third eye? This I'm asking for others. हाँ, That ऐसा कुछ एज रहता है इसमें देखो या मैंने किसी इस को भी बारे में करा कभी सकते हैं? एग्जैक्टली पता नहीं है। जैसे हम क्रिया के लिए बोलते हैं कि 12 साल, मैं फिर बोलूंगी कि 12 साल में ही आप जो है ध्यान लगाने लगते हो ना, थर्ड आई पे ही ध्यान दे रहे हो, तो उस हिसाब से हाँ. मैं ये बोल रही हूँ कि हम 12 साल बोल सकते हैं कि आफ्टर 12 years द चाइल्ड कैन बी टॉट। बट वॉट आई डोंट Okay. नो, मुझे नहीं पता पहले के जो जमाने थे, जैसे हम बोलते हैं गुरुकुल होते थे, वहां पे ये सब चीजें सिखाई जाती थी, तो किस उम्र में, तो ये हमें पता करना पड़ेगा। आई थिंक डोंट टेक इट लिटरली, मे बी वी नीड टू फाइंड Okay. आउट तक। Okay. Fine. ठीक है। Thank you. Thank you so much. हाँ अवनी। अवनी नहीं, अवानी है। तो मेरे आज के टॉपिक से रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न आ गए, जैसे कि मार्ग में आने से पहले भी है ना, मैं जब सुबह सो के उठती थी तो मुझे अपने पेट में आवाज सुनाई देती थी कि मेरे पेट में बज रहा है। जैसे कि कभी, ज्यादातर तो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, ये मतलब क्लियर सुन पाती थी मैं। मतलब कहीं और नहीं बज रहा है, मेरे पेट के अंदर से वो आवाज आ रही है, ऐसा मुझे, मैं 100% श्योर हूँ कि मेरे पेट के अंदर से ही आता था, मुझे ऐसा लगता था। कभी ओम का आवाज आता था, है ना। और कान में जो टू की आवाज होती है ना, वो वाली आवाज, वो तो बहुत बहुत टाइम होता ही रहता है। लेकिन जो मंत्र वाले आवाज थे, वो सो के उठते ही होता था ज्यादातर। और मार्ग में आने के बाद भी, जब मैं साक्षी भाव की साधना समाप्त होने के बाद भी कभी कभी ऐसा होता है कि अपने आप आता है ये आवाज पेट के अंदर, जबकि मैं कोई मंत्र जाप नहीं कर रही हूँ, पिछले 1 साल से कोई मंत्र जाप नहीं कर।
नहीं कर रही हूँ, फिर भी लगभग 15-20 दिन पहले फिर से वो आवाज सुनाई थी मुझे पेट के अंदर। बहुत सारे प्रश्न हैं, जैसे कि तो मैं एक और चीज, मेरे। हाँ, वानी एक मिनट सॉरी। जी तो यहाँ पे देखो, अब गुरु जी हमारे जो हैं, गुरु कौन है आपके? तरुण जी है ना। तो मुझे लगता है जहाँ जी पे ये जो प्रश्न है आपको उनसे ही करने चाहिए, ये वाले प्रश्न, क्योंकि वही आपको सही बता जी पाएंगे, वो जानते हैं, उनको पता होगा आपके बारे में। क्योंकि मैं तो जी सिर्फ यहाँ पर एक आपको क्या करूंगी, अपना मतलब एक आइडिया लगा सकती हूँ, एक बड़ा ब्रॉड आंसर दे पाऊंगी, लेकिन वो आपको बहुत जी। ठीक से बता पाएंगे। तो मेरे तो ये अच्छा, रहेगा कि गुरु हैं तो जिन जिन के भी गुरु हैं उनको ये प्रश्न अपने गुरु से ही पूछे तो सबसे अच्छी बात है, क्योंकि वहां आपको स्पेसिफिक आंसर्स मिलेंगे, है ना। मैं आपको स्पेसिफिक आंसर नहीं दे सकती। नहीं नहीं, देखो जहां पे गुरु है वहां पे ये गुरु को ही पूछिए, मतलब आप क्या जानना चाहते हैं मैंने तो बता ही दिया है। आपके जो जो अभी प्रश्न है, जी और आपको पता है ज्ञान मार्ग में इन सब की कोई जी। वैल्यू नहीं होती है ना, यहाँ पे मार्गों का भी फर्क है, सब कोई माया। वैल्यू नहीं है। हाँ पता है मुन्नी जी, इसीलिए मुझे गुरुदेव से पूछने में डर लगता है, कहीं वो ना बोल दे कि मार्ग छोड़ के चले जाओ, तो मुझे मतलब लगाव हो गया है मार्ग से। देखिए यही एक बात डर है। है, अगर आप उस मार्ग पे हैं और जब यहाँ पे उन चीजों का नहीं है तो बस उसी पे जी। रहिए ना, फिर मार्ग में मतलब बदलिए मत, फिर ये सब मत करिए, वहां पे फिर नहीं, कंफ्यूज। मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, अपने आप ये सब हो रहा है बस, तो इसीलिए मैं पूछी हूँ। हाँ हाँ, नहीं ठीक है ठीक है, जो गुरु बताएं वही सही है। हाँ जी अंशु बोलिए। आवाज आ रही है। हाँ हाँ एक आ तो रही मेरे को है। थर्ड आई में ना इकट्ठा होता है कुछ पावर, यहाँ पे ना कुछ पावर से इकट्ठी होती है, और यहाँ से यहाँ खिंचाव होता है। और कई बार तो इतना आनंद आता है ना, जैसे बर्तन भी मांज रही हूँ ना, यूं लगता है कि बर्तन छोड़ दूं और बैठ ही जाऊं और खो ही जाऊं अपने आप में, और ना सुनता है और बॉडी भी कांपने लग जाती है, और बैठती हूँ तो नींद आ जाएगी, सो ही जाती हूँ। तो क्या करूं। ये आपको तो बताया हुआ है, पहले से ही बताया हुआ है क्या करना है ना। तो आप जो है वो रेस्ट करो, आप दे रखी है तो। प्रैक्टिस कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो जो बताई हुई है? दर्द नहीं, दर्द नहीं है अब। हाँ नहीं ठीक बात है, दर्द चला गया है तो बहुत अच्छी बात है, तो आपने फिर बताया। और दूसरा देखो, हर एक के लिए, क्योंकि मैं आपको जानती हूँ, मुझे पता है, मैं इसीलिए जैसे अवानी को बोल रही थी कि अपने गुरु को ही पूछिए। तो अभी आपको अपने, जैसे मैंने बताया कि सूक्ष्म शरीर से भी पहले हमें क्या ध्यान देना है, अपने भौतिक शरीर को भी स्वस्थ रखना है, और हमारे जो बाहर की चीजें हैं वो भी ठीक से करनी है मिनिमम, है ना। तो उस पे भी आप ध्यान दो, और थोड़ा सा प्राण, ये जो है एक्सरसाइजेज, आसन जो है वो करो, तो उससे आपका ये बैलेंस होगा। नहीं तो सिर्फ अगर थर्ड आई पे ध्यान दोगे, सिर्फ उसी के लिए ही बैठोगे, तो वो फिर पूरा से हो नहीं पाएगा, होलिस्टिकली नहीं हो पाएगा जो होना चाहिए। प्राणायाम करूं पहले। प्राणायाम नहीं, पहले आसन करो। आप एक्सरसाइजेस कर रहे हो क्रिया की? नहीं। तो सबसे पहले क्रिया की एक्सरसाइजेस करो ना। ठीक है। यस अनाया। Yeah, so this was in partly in response to what Anu had asked ना, intuition का. So एक example मैं दूंगी. Last year what happened was कि कुछ time, मतलब काफी दिन rather, रोज this thought was with me that I am going to die. I ओके। don't know, it went on becoming stronger and stronger and stronger, and because sessions भी हम लोग attend करते हैं, तो I was double minded कि actually होने वाला है ये, या कुछ something is wrong with my mind, कुछ है. So I बहुत time तक it went on, but then I took medicine for it. For that fear I took medicine because I was fearful also, and it went away. ओके। तो बट ये है व्हाट आई वांट टू से इज कि ये आपको थोड़ा सा क्लैरिटी खुद भी देखनी पड़ेगी कि एक नैगिंग थॉट भी जो है, इट माइट नॉट बी एन इंट्यूशन, इट माइट नॉट बी समथिंग व्हिच इज बाउंड टू गेट ट्रू. ये हमारा माइंड भी वो, इट माइट बी प्लेइंग थिंग्स. एब्सोल्युटली। और ये देखो जो आपने बोला ना कि डर है, फियर आ गया था, हाँ इंट्यूशन हाँ. फियर नहीं होता, देर इज नो नेगेटिविटी। खैर दिस इज नॉट इंट्यूशन। मैं इसलिए क्लैरिफाई ओके. कर रही हूँ आपके हाँ लिए, हाँ. बाकियों के लिए भी, कि इंट्यूशन एक बहुत अलग चीज होती है। जनरली वो आपके भले के लिए ही होता है, पॉजिटिव होती है, कोई ऐसा इमोशन एज सच नेगेटिव इमोशन उसके साथ एसोसिएटेड नहीं होता, और आपके हम्म. दूसरों के भले के लिए उस तरह से इंट्यूटिवली कुछ आता है दिमाग। अच्छा, हाँ एक एक्सपीरियंस मुझे और क्लैरिफाई करवाना है. आई थिंक about 2 years back
when I was doing Reiki regularly, अभी भी कर रही हूँ, but one fine day I had this feeling कि जैसे my third eye area जो है मेरा, वहां से as if I wanted to go out from there. वो बड़ी स्ट्रॉन्ग फीलिंग थी. आई स्टिल कांट गेट आउट ऑफ इट. आई स्टिल कैन एक्सपीरियंस इट. मतलब मैं अभी भी वो याद करके ना, आई कैन फील दैट थिंग. ओके. हालांकि व्हाट आई हैव हर्ड इज कि अगर वो आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस होता भी है, जिनको होता है, दैट इज थ्रू दी अम्बलाइकस. नहीं, बट ऐसा मेरे को नहीं है, इट्स नॉट लाइक दैट. ओके, बट मेरे को थर्ड आई एरिया में ऐसे लग रहा था जैसे मतलब यहाँ से खुल जाए और मैं यहाँ से बाहर निकलूं. वो कभी कभी होता है कि जब हम साधना करते हैं, कोई भी प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, तो एक वो जो होता है ना, रेस्टलेसनेस आ जाती है कि बस इधर से निकलना है, करना है. तो वो एक फीलिंग आती है, वो हो सकता है. तो पूजा हैज आस्क्ड, इफ यू गेट अ इंट्यूशन ड्रीम एंड यू बिकम अवेयर दैट इट इज अ ड्रीम एंड इट हैपेंस इन रियल लाइफ, इज दिस ऑल्सो अ साइन ऑफ थर्ड ओपनिंग? एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली, यस. ये ड्रीम में जान जाना कि आप ड्रीम में हो, ये बहुत बड़ा, ये तो डेफिनेटली आपकी सटल बॉडी एक्टिवेट हो गई है, थर्ड आई एक्टिवेट हो गई है, होता ही है. और फिर वो ड्रीम रियल लाइफ में भी हो रहा है, तो बिल्कुल एब्सोल्युटली. अच्छा, एक और क्वेश्चन आया है अंकिता का. व्हाट इज द साउंड वी हियर इन आवर ईयर? सो दीज आर इंटरनल साउंड्स अंकिता. ये टू करते हुए जो सुनाई देता है वो बहुत ज्यादा बार होता है. ओके. जनरली एक जो ज्यादा सुनाई देता है वो होता है झिंगुर टाइप का आवाज. हाँ. जैसे वो रात का होता है ना, एकदम जब आप रात को शांति होती है, अगर आप बाहर निकलोगे तो आप देखोगे एक झिंगुर की सी आवाज आती है, वो भी अंदर से आती है. तो अगर आप बोल रहे हो टू करके आवाज है तो मालूम नहीं, लेकिन बहुत सेकंड्स के लिए आती है, बहुत सेकंड्स के लिए फिर इसे रुक जाती है, जैसे आपका हल्का सा कान बंद हुआ और अभी अभी कुछ दिनों से काफी आ रही है. ओके. हैव यू बीन मेडिटेटिंग लेटली? यस. ओके. हाँ, सो दैट्स फाइन. अभी शुरुआत हुई है, आने दो. ये जो साउंड्स है ना, ये आपके लाउडर होते जाएंगे, क्लियरर होते जाएंगे और चेंज भी होते रहते हैं. और फिर एक टाइम ऐसा आता है, अगर ना ये जो है ना, आप कहीं ढोल भी बज रहे हो, वहां पे भी बैठे हो, तो भी आप सुन सकते हो अपने अंदर की आवाज. यहाँ तक पहुंच जाता है वो चीज, तो उसी का ही रिजल्ट होगा. दैट्स अ नाइस थिंग. ओके, चलिए अब हम लास्ट ध्यान कर लेते हैं. और ये मैं आपको पहले तो बता देती हूँ, जो हमने आज क्या बात कर रहे हैं, हम थर्ड आई एक्टिवेशन की. तो उसमें जो त्राटक, आप लोगों ने सुना होगा, त्राटक होता है कि एक कोई पर्टिकुलर चीज, बिल्कुल सबसे पहली बात, वो हमारे आंखों के बिल्कुल सामने होना चाहिए, सिधाई में, ना नीचे ना ऊपर, बिल्कुल हमारी आंखों के सामने. तो हम कोई भी एक ऐसा कर सकते हैं कि दीवार के सामने बैठ गए और एक बिंदु बना दिया बिल्कुल अपनी आंख के सामने, और बैठ के उसकी तरफ बिना पलक झपके जितनी देर आप देख सकते हो देखना चाहिए. या फिर आप उसको कैंडल लाइट के साथ कर लेते हो. जनरली कैंडल लाइट में मुश्किल ये होती है, गर्मी होती है, पंखा चल रहा होता है तो बुझ जाती है. तो या हो, वो भी बहुत अच्छा होता है. तो आपने एक मोमबत्ती जलाई और उसकी जो लौ है वो आपकी आंख के सामने रहनी चाहिए. और बस जब तक आपकी आंख, बीच में झपकना हो जाता है थोड़ा सा, पर जितना हो सके बिना झपके उसको देखते रहिए, देखते रहिए, देखते रहिए. और फिर आंख बंद करके उसका जो आफ्टर इमेज बनता है उसको दिमाग में रखिए और लेट जाइए. तो अगर आप रोज 10 से 15 मिनट, 5, 10, 15 मिनट, 15 मिनट इज अ गुड टाइम, अगर आप करते हो तो ये भी आपकी थर्ड आई एक्टिवेशन के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है. बस रेगुलरली. इनफैक्ट त्राटक में तो कई लोगों को 3 से 6 महीने में बहुत अच्छे रिजल्ट्स आने लग जाते हैं. आप अगर उसी समय और 15 मिनट रोज करेंगे तो आपका थर्ड आई बहुत जल्दी उसके ऊपर, क्योंकि लाइट है ना, हमारी बॉडी वो फायर बॉडी है, सटल बॉडी, लाइट से बनी. और यहाँ पे भी, बाहर भी हम लाइट दे. तो यहाँ पे अब आपको क्या करो, या तो वापस से आंख बंद करके, या बिल्कुल सामने कुछ भी, या तो अपने फोन का पॉइंट, लैपटॉप का पॉइंट, या फिर अगर आप चाहते हो तो ये बंद करके कहीं और पास में ही, ताकि आपको आवाज आती रहे, कोई भी एक पॉइंट, एक त्राटक का, थोड़ी देर आंख खोल के देखना है और बाद में आंख को बंद कर लेना है. बस हम 5 मिनट ही करेंगे, ज्यादा नहीं. कि सामने एक पॉइंट पे देखेंगे बिना आंख झपके, चाहो तो यहीं पे स्क्रीन पे ही देखते रहो. मैं देख रही हूँ अभी इस समय जो लैपटॉप का जहाँ पे कैमरा होता है ना, तो मेरी आंख लैपटॉप के कैमरा पे है ना, तो उसकी तरफ देखो और फिर जब हो तो आंखें बंद कर दो. चलिए शुरू करिए.
आप लोग जितनी देर चाहें कंटिन्यू कर सकते हैं अपने ध्यान को। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन। मैं यहीं पे सेशन क्लोज कर रही हूँ।